नमस्कार, मैं रिया सिंह आपका देशदर्शनी में स्वागत करती हूँ। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जो हैं कृष्णा अलावरुद्दीन जी ने उन्होंने एक टिप्पणी करी है कि कांग्रेस जो है आरजेडी का बी टीम नहीं है। और अभी हमारे साथ अरुण यादव जी हैं आरजेडी से। मैं उन्हीं से जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई में कांग्रेस जो है आरजेडी की बी टीम है। सबसे पहले तो स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन क्या कहता है उससे कोई मतलब नहीं है ना। और लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपने अपने तरीके से अपनी बातों को रखते हैं और हम लोग इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, न ही हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ध्यान देते हैं। सर, आपने बोला कि कौन क्या कहता है इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन जनता जो है नेताओं की बातों से ही उनके पक्ष में जाती है। ये जनता तो गोलबंद है, पूरे बिहार में तेजस्वी लहर व्याप्त है और इस लहर में एनडीए डूब जाएगी। तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में नई सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी लहर में एनडीए डूब जाएगी, जबकि एनडीए दावा करे कि इस बार भी एनडीए का सरकार बनेगा। दावा ऐसे ही करती है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आपने नहीं देखा, अकेले दम पर 34 साल के नौजवान ने धूल चटाने का काम किया। शासनादेश के बल पर तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनने से रोका गया। एनडीए के बनिस्पत महागठबंधन को मात्र 12,500 वोट ही कम आए। 6-7 एमएलए और जीतकर आ जाते तेजस्वी यादव जी के समर्थन में, तो बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होते। आपने देखा ही, शासनादेश के बल पर 2 दर्जन महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीत चुके थे, उसे हराने का काम किया। तो इस बार कुछ नहीं, जनता तैयार बैठी है और ये जो जन विरोधी सरकार है, वोट की चोट से बिहार की जनता जवाब देगी और बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होंगे। जो सरकार है उसको आप जन विरोधी करें, लेकिन जो जनता है उन्हीं को वोट देकर जिताई हुई है। कहाँ वोट दे रही है? अब काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती ना। बहुत हुआ जुमलेबाजी, नफरत की बात, इधर उधर की बात। अब बिहार की जनता मुद्दे की बात कर रही है, तेजस्वी यादव जी के साथ रोजगार की बात कह रही है। 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। क्या हाल है बिहार का? बिहार को बर्बाद करके छोड़ दिया। भ्रष्टाचार चरम पर, आपराधिक घटनाएं चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, महंगाई चरम पर, पलायन चरम पर, भूखमरी चरम पर, गरीबी चरम पर, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ऐसा एक भी दिन नहीं है जिस दिन राज्य में सैकड़ों हत्याएं नहीं हो रही है। 500 राउंड गोलियां प्रत्येक दिन चलती है। ये क्या है? राक्षस राज कायम है। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुद्दे की बात करेंगे, विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन विकास पुरुष तो नीतीश कुमार को बोला जाता है। विकास पुरुष बोला जाता तो नीति आयोग का रिपोर्ट आप देखा नहीं? नीति आयोग की रिपोर्ट ने तो नीतीश सरकार को नंगा करके छोड़ दिया। चिकित्सा में, पलायन में, बेरोजगारी में, महंगाई में बिहार कहाँ खड़ा है? साक्षरता दर में सबसे अंतिम पैदान पर, प्रति व्यक्ति आय में बिहार अंतिम पैदान पर। तो कुछ अब छिपा हुआ नहीं है। अब तो बच्चा बच्चा बिहार की आम आवाम बोल रही है तो बिहार कि में तेजस्वी सरकार, अब की बार तेजस्वी सरकार तय है बिहार में। बिल्कुल। अगर जो तेजस्वी यादव हैं बिहार के महिलाओं को 2500 रुपए देने का ऐलान करते हैं, उसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य आपने देखा, राज्य भर जब आदरणीय नेता तेजस्वी जी कार्यकर्ता दर्शन संवाद कार्यक्रम के तहत वो निकले, तो महिलाओं से भी रूबरू हुए। महिलाओं का जो पीड़ा उनके सामने आया, उनके पीड़ा को समझते हुए उन्होंने तय किया। कहीं महिलाओं का वोट अपने तरफ खींचने का तो नहीं है ये इरादा? वोट की राजनीति हम लोग नहीं करते, सत्ता की राजनीति नहीं करते, कुर्सी की राजनीति नहीं करते। तेजस्वी यादव जी जन सरोकार की राजनीति करते, मुद्दों की राजनीति करते। अगर मुख्यमंत्री बनना रहता तेजस्वी जी को, कब के बन गए होते,
लेकिन हमारा वो सवाल नहीं है। हमारा सवाल है जनता का, जो मूल समस्या है, गांव का, ग्रामीणों का, नौजवानों का, किसानों का, महिलाओं का, उस पर हम काम कर रहे हैं। हमारे नेता काम कर रहे हैं। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने तो सदन के अंदर सबकी बोलती बंद कर दी। अब देखिए नीतीश सरकार में, उनके मंत्रिमंडल में सारे के सारे परिवारवादी लोग ही हैं। नीतीश कुमार ने तो नहीं चाहे लाया ना अभी केंद्र तक। की बात कर लें, चाहे आप बिहार की बात कर लें, केंद्र की भी सरकार जो है परिवारवादी पार्टियों के सहारे टिकी हुई है। मतलब नीतीश कुमार का जो जेडीयू पार्टी है वो परिवारवाद के सहारे टिका हुआ है। दोनों सरकार, केंद्र और बिहार, मंत्रिमंडल में देखिए ना, जगन्नाथ मिश्रा के बेटा है ना मंत्री, सम्राट चौधरी कौन है, नितिन नवीन कौन है, विजय चौधरी कौन है, अशोक चौधरी कौन है, देखिए ना सबके पिताजी। ऐसे कई लोग हैं, जयंत कुशवाहा कौन है। तो ये कहने की जरूरत नहीं है, ये लोग सिर्फ दूसरों पर उंगली उठाने का काम आरोप लगाते हैं। तो देखा आपने कि क्या कुछ कहा अरुण यादव जी ने। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।